गरुड़ जी भाग्य के लेखन को क्यों बदलना चाहते थे? प्रथम भगवान विष्णु ने क्या कहा? जानकर आश्चर्यचकित रह गए सभी देव। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मगंगे में। एक बार गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु कैलाश पर्वत जा रहे थे। भगवान शिव से मिलने के लिए रास्ते में एक घर के आगे दो बारातें रुकी हुई थी, कन्या एक और वर दो। यह देखकर गरुड़ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भगवान से पूछा कि प्रभु, कन्या एक है और बरातें दो हैं, यह कैसा आश्चर्य है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, कन्या एक ही है और एक ही वर से उसका विवाह होगा। फिर गरुड़ जी बोले कि फिर प्रभु, बरातें तो दो है तो किसके साथ कन्या के विवाह होगा? भगवान विष्णु बोले, हाँ, बरातें दो ही हैं। एक कन्या के पिता ने चुनी है, ये कन्या के पिता ने जो को वर चुना है, ये वही बरात है, और दूसरा वर माता ने चुना है, वह उसकी बारात है। और कन्या का विवाह किससे होगा प्रभु? भगवान बोले, जो माता ने वर चुना है उसके साथ ही कन्या का विवाह होगा। गरुड़ के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। भगवान विष्णु को डोट कैलाश छोड़कर गरुड़ वापस लौटकर वहीं आ गए जहां कन्या का घर था और सोचा कि अगर मैं इस वर को ही यहां से हटा दूं तो इसके साथ विवाह नहीं होगा। पट गरुड़ भूल कर गए कि भाग लिखे को कौन मिटा सकता है, और उन्होंने वर को उठाया और एक ऐसे निर्जन टापू पर ले गए जहां कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। वहां ले जाकर उसको छोड़ दिया। अब एकाएक गरुड़ के मन में ख्याल आया कि लो, यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, यह तो भूखा प्यासा मर जाएगा और इसका पाप मेरे सिर पर लगेगा। उधर बारात तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद ले रही होगी तो यह तो पाप मेरे ऊपर होगा। तो गरुड़ जी ने दोबारा जाकर सोचा कि इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और वही कन्या के द्वार पर पहुँच गए। वर के एकाएक लापता होने से कन्या की माता बहुत परेशान थी और उसने सोचा कि फलों की टोकरी में जो कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष को भेजना था उसमें उसने कन्या को 16 श्रृंगार करके उसमें बिठाया और ऊपर से फल फूल में मिष्ठान से ढक दिया और होने वाले समधी को अपनी मंशा समझा दी ताकि कन्या उनके घर पहुंच जाए तो उसका विवाह रीति रिवाज से केरवा दिया जाए। इधर फलों का टोकरा मेवे और मिष्ठान से भरा देखा तो गरुड़ टोकरे को उठाकर वहां ले गए जहां उन्होंने पहले से ही वर को ले जाकर छोड़ा था। वर बहुत भूखा था और जैसे ही खाने का सामान, स्वादिष्ट भोग सामग्री देखी तो उस पर टूट पड़ा खाने के लिए, लेकिन जैसे ही टोकरी खोली तो उसमें से 16 श्रृंगार करे हुए एक कन्या निकली जिससे उसका विवाह होना था। यह देखकर गरुड़ हैरान रह गए और आखिर में उन्होंने सोचा कि भाग्य लिखे को कोई मिटा नहीं सकता और पुरोहित का कार्य स्वयं ही किया और पूर्ण वेद मंत्रों सहित विधि विधान के द्वारा, पूर्ण विधि के द्वारा वरवधू का विवाह कराया और उन्हें वापस उनके घर पहुंचाया। और वापस फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और कहने लगे कि वाह प्रभु, अच्छी लीला रची है, हमसे ही पुरोहित का कार्य करवा डाला, सारा विवाह कराकर आ रहा हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि गरुड़ जी, भाग्य लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। किसका किसके साथ विवाह होना है, किसके साथ कब क्या घटना घटी है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। होनी बलवान है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी हमारी तरह श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।